नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पिंटू कहानियाँ। ये कहानी एक पुरानी हवेली का है। अंधेरे में छुपा रहस्य, गहरा अंधेरा, ठंडी हवा, धीमी धीमी फुसफुसाहटें, टप 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 पानी की बूंदों के गिरने की आवाज के बीच कोई परछाई हल्के से हिलती है। फिर अचानक, अब तुम्हारी बारी है। आकाश ने कांपते हुए टॉर्च घुमाई। सामने राघव खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं। राघव, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन राघव चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने हल्की मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानों की नहीं लग रही थी। अब बचकर कहाँ जाओगे आकाश? आकाश ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अब वह फंस चुका था। हवेली की आत्मा का खुलासा। कमरे की लाइट्स अचानक जल उठीं। आकाश ने देखा, वह पुरानी तस्वीर अब जमीन पर पड़ी थी और उसमें खड़े दोनों लोग अब तस्वीर से गायब हो चुके थे। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। तभी हवा में फुसफुसाहटें तेज होने लगीं। तुम लोग सच्चाई से बहुत करीब आ चुके हो। एक अजीबोगरीब परछाई दीवार पर उभरी और फिर अचानक उसका आकार बदलने लगा। अब वह परछाई किसी इंसान जैसी दिख रही थी, एक महिला जिसके आधे चेहरे पर गहरे घाव थे। तुम कौन हो? आकाश ने डरते हुए पूछा। महिला की परछाई हंसने लगी और तभी राघव, जो अब तक सफ़ेद आंखों के साथ खड़ा था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। सफ़ेद आंखों वाला आदमी। राघव के शरीर में एक झटका आया और उसने घबराकर अपनी आंखें खोलीं। आकाश, क्या हुआ? हम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हें कुछ याद नहीं? राघव ने अपना सिर हिलाया। वह खुद को बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था। तुम्हारी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और तुम मुझे मारने वाले थे। राघव की आंखें फटी रह गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी कमरे में अचानक हवा का झोंका आया और वेदी पर रखी पुरानी किताब खुद ब खुद पलटने लगी। पन्ने उल्टे उल्टे एक जगह रुक गए और उस पर लिखा था, जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा वह इसका हिस्सा बन जाएगा। गुप्त तहखाने का दरवाजा। आकाश और राघव तेजी से कमरे से बाहर निकले। अब उन्हें इस हवेली के पीछे का राज जानना ही था। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्होंने देखा, हॉल के बीचों बीच अब फर्श पर एक गुप्त दरवाजा खुल चुका था। ये दरवाजा यहाँ पहले नहीं था, राघव ने कहा, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर झांका। सामने एक संकरी, अंधेरी सीढ़ी थी जो नीचे अज्ञात गहराई में जा रही थी। मृत आत्माओं की गुफा। जैसे ही वे नीचे उतरे, उन्हें महसूस हुआ कि हवा अब और भी भारी हो चुकी थी। सीढ़ियों के आखिर में एक विशाल गुफा थी। गुफा की दीवारों पर जगह जगह अजीबोगरीब शिलालेख बने थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि गुफा के बीचों बीच कई हड्डियों के ढेर लगे थे। ये किसी की कब्रगाह जैसी लग रही है, आकाश ने धीरे से कहा। राघव ने टॉर्च घुमाई और तभी अचानक हड्डियों के बीच से किसी की लाल चमकती आंखें झिलमिलाईं। रहस्यमयी आत्माओं का हमला। आकाश, यहाँ से जल्दी निकलो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गुफा की छत से काले धुएं जैसी आकृतियां उतरने लगीं। वे हवा में तैर रही थीं, लेकिन जैसे ही वे जमीन के करीब आई, उनका आकार हड्डियों से ढके डरावने इंसानों में बदल गया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उन आत्माओं की फुसफुसाहट गूंज उठी और फिर गुफा में चारों ओर से तेज चीखें उठने लगीं। सबसे बड़ा झटका। राघव और आकाश ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हम फंस चुके हैं, आकाश चिल्लाया। तभी गुफा के अंत में एक पत्थर की मूर्ति अपने आप खिसकने लगी और उसके नीचे से एक गुप्त रास्ता खुल गया। राघव और आकाश ने बिना कुछ सोचे उस रास्ते की ओर दौड़ लगा दी। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा, सामने कोई खड़ा था। तुम्हें यहाँ तक नहीं आना चाहिए था, उस व्यक्ति ने कहा। आकाश की आंखें फटी रह गईं। ये तो विक्रम है। लेकिन विक्रम तो बेहोश था। फिर यहाँ कौन खड़ा था? अब कौन असली है? राघव और आकाश हक्के बक्के रह गए। सामने खड़ा आदमी बिल्कुल विक्रम जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। विक्रम, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैं तो हमेशा से यही था, वह मुस्कुराया। और फिर गुफा की दीवारों पर सैकड़ों आंखें खुल गईं। पूरा माहौल एक डरावने भंवर में बदल गया और फिर अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। पूरी रात घना कोहरा। हवेली के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। कहानी के आखिरी एपिसोड में सब कुछ खत्म हो चुका था, या शायद सिर्फ हमें ऐसा लगा था। लेकिन अगर यह अंत नहीं था, तो फिर असली अंत क्या था? क्योंकि इस हवेली का रहस्य अभी तक खुला ही नहीं था। गायब हो चुके लोग। आकाश, राघव और विक्रम हवेली से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, सामने की जमीन अचानक गायब हो गई। भागो, आकाश चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तीनों एक गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर चुके थे। जब उन्होंने आंखें खोली, तो वे एक अजीब जगह पर थे। एक ऐसा कमरा जो हवेली के अंदर नहीं था, लेकिन फिर भी वे बाहर भी नहीं थे। काल चक्र का फंसा पहिया। ये जगह क्या है? राघव ने फुसफुसाते हुए कहा। दीवारों पर पुराने चेहरे उभर रहे थे, जैसे किसी ने सदियों से यहाँ आत्माओं को कैद कर रखा हो।
हम अभी भी हवेली के अंदर ही हैं, विक्रम ने कहा, लेकिन ये हवेली अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। आकाश ने चारों ओर देखा। दीवारों पर सैकड़ों घड़ियां टंगी थीं, लेकिन हर घड़ी की सुई उल्टी दिशा में चल रही थी। क्या हम समय में पीछे जा रहे हैं? भूतों की अदालत। तभी हवा में गूंजती आवाज सुनाई दी, तुम लोग हमारे समय में घुस चुके हो। तीनों पीछे मुड़े और उन्होंने देखा, एक लंबा अंधेरे में छुपा हुआ इंसाननुमा साया धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। तुम लोग इस कहानी को खत्म करने की सोच रहे थे। वह हंसा, लेकिन इस कहानी का असली अंत तो अब शुरू होने वाला है। वह जो कभी इंसान था। तुम कौन हो? साय ने अपनी उंगली से हवेली की छत की ओर इशारा किया। वहाँ एक टूटी हुई पेंटिंग लटकी थी। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो वे दंग रह गए। पेंटिंग में वही साया खड़ा था, लेकिन एक इंसान के रूप में। ये तो वही है जिसने हवेली बनाई थी। हाँ, साय ने कहा, लेकिन मैंने इसे सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाया था। मैंने इसे एक अभिशाप के रूप में जिंदा रखने के लिए बनाया था। कोई कभी बाहर नहीं जाता। अब वे समझ चुके थे कि यह हवेली सिर्फ ईंट पत्थरों की नहीं बनी थी। यह उन सभी आत्माओं का पिंजरा थी जो कभी यहाँ आए थे और बाहर नहीं जा पाए। अब तुम भी इसका हिस्सा बनने वाले हो। आकाश, राघव और विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पीछे हवेली का दरवाजा अचानक गायब हो गया। दीवारें करीब आने लगीं, जैसे हवेली उन्हें निगलने वाली हो। तभी विक्रम ने जमीन पर एक पुरानी किताब देखी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब को खोलेगा वही इस कहानी को खत्म कर पाएगा। अंत या नई शुरुआत। राघव ने किताब खोली और अचानक पूरी हवेली में भूकंप आने लगा। दीवारों पर बनी सभी घड़ियां टूटने लगीं। साय की आंखें लाल हो गईं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आकाश ने किताब के आखिरी पन्ने को देखा। वहाँ सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर यह कहानी खत्म करनी है तो तुम्हें खुद को इसकी आखिरी कुर्बानी देनी होगी। राघव ने आकाश और विक्रम की ओर देखा। कोई तो इसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? तभी विक्रम ने बिना कुछ कहे किताब को उठा लिया, और जैसे ही उसने अंतिम शब्द पढ़े, सब कुछ गायब हो गया। क्या सच में सब खत्म हो गया? सुबह की हल्की रोशनी। आकाश और राघव जंगल के बीच में जागे। हवेली अब वहाँ नहीं थी। क्या हम बच गए? राघव ने धीरे से पूछा। लेकिन विक्रम वहाँ नहीं था। उसकी जगह जमीन पर सिर्फ एक पुराना पन्ना पड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, कोई कभी बाहर नहीं जाता। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूल जाते हो कर दिया करो दोस्तों।